नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि ये जो साल रहा, साल 2024, आप जो लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, मीटिंग के साथ जुड़ रहे हैं और हमारी बाइबल स्टडीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ये साल आपके लिए एक बहुत बड़ी आत्मिक आशीष का कारण रहा होगा। आपने बहुत सारे वचनों को सीखा होगा, समझा होगा और आपके नेचर में, स्वभाव में मसीह यीशु का स्वभाव आया होगा। आपका नेचर, आपका स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव में ढला होगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाला साल भी इसी तरह आपके लिए एक बड़ी आत्मिक उन्नति का कारण ठहरेगा। जैसे आप प्रभु का वहम मानते हैं, जैसे आप वचनों को सीखते हैं, जैसे आप प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं, आप लगातार आत्मिक आशीषों में बढ़ते जाएंगे, मुझे ये विश्वास है। तो आज एक बहुत ही स्पेशल मैसेज है आपके लिए, स्पेशली नए साल के ऊपर मैं आपको ये मैसेज बांटना चाहता हूँ, ताकि नए साल में जब आप प्रवेश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपके खिलाफ भी रही हों। साल 2024 में आपके खिलाफ रही होंगी, क्योंकि मसीहों के खिलाफ रही थी। साल 2024 में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें करना क्या है? जैसे हम साल 2025 में एंटर कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? स्पेशली एज ए बिलीवर, मसीह होते हुए हमें क्या करने की ज़रूरत है? बस तो इसी चीज़ को लेकर आज का हमारा मैसेज है, जो मैसेज आपको बहुत ब्लेस करेगा, आपको बड़ी आशीष देगा और आपको खुदा में और ज़्यादा मोटिवेट करेगा, इनकरेज करेगा। सो प्लीज़ हम खोले मेरे साथ दो वचनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यशाया, द बुक ऑफ आइज़ाया, चैप्टर नंबर 41 वर्स नंबर 10। यशाया अध्याय 41 वचन 10 को पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पर कि मत डर। यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। प्लीज एक वचन और खोले मेरे साथ, साम्स 31 वर्स नंबर 15, भजन 31 वचन 15 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा ले। My days are in your hand। मेरे दिन तेरे साथ में है, तेरे ही हाथ में है। ये बात को लिख रहा है खुदा का दास दाऊद। अब देखिए, दाऊद ये बात कह रहा है कि मेरे दिन तेरे हाथ में है। वो ये नहीं कह रहा है जैसे लोग कई सिखाते हैं कि मेरे दिन नक्षत्रों के हाथ में है, मेरे दिन प्लानट्स के हाथ में है, मेरे दिन शनि के या मंगल के या इस ग्रह के या उस ग्रह के हाथ में है। नहीं, मेरे दिन उसके हाथ में है जिसने इन सब चीजों को बनाया है। सारी सृष्टि की जिसने रचना करी है, मेरे दिन उसके हाथ में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी दाऊद की तरह कह सकते हैं कि मेरे दिन मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर के हाथों में है? हो सकता है जब हम बात कर रहे हैं हाथों की, आपने अपनी बहुत सारी चीजों को किसी के हाथ में दिया हो, अपने रिश्तेदारों के हाथ में दिया हो, अपने दोस्तों के हाथ में दिया हो, अपने चाहने वालों के हाथ में दिया हो, लेकिन जिनके हाथों में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी चिंताओं को दिया, उन्होंने ही अपना हाथ साफ कर लिया। आपसे आपको लूट कर भाग गए, आपको धोखा देकर भाग गए, आपसे हाथ छुड़ाकर भाग गए। ये राइट टाइम है, ये सही समय है कि आप जैसे साल 2025 में एंटर कर रहे हैं, इस बात को सीख जाएं, दाऊद की तरह इस बात को समझ जाएं। परमेश्वर ने खुद कहा, 41 के 15 को हम पढ़कर आए कि तेरे मेरे दाहिने सामर्थ्य दाहिने हाथ में है तू। और ये वचन दाऊद कह रहा है कि मेरे दिन तेरे हाथों में है। ये सही समय है कि हम आने वाले सारे 365 जो डेज है, 365 दिन जो आने वाले हैं, हम उन्हें मसीह यीशु के हाथों में दे दें। हम उन्हें अपने पिता, अपने अब्बा खुदा के हाथों में दे दें कि ए पिता, मेरे दिन तेरे हाथों में है। और जब आप अपने दिनों को, अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को, अपनी सारी फिक्र को उस अब्बा के हाथों में दे दोगे, तो वो हमारी फिक्र करने वाला है। वो कहता है, दाएं बाएं मत चाक, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुड़ाने वाला हूँ, मैं तुझे संभालने वाला हूँ, अपने दाहिने हाथ से तुझे संभालने वाला मैं परमेश्वर हूँ। जब हम बात करते हैं दाऊद की, दाऊद जो इस वचन को लिख रहा है भजन संहिता में, जो कहता है कि मेरे दिन तेरे हाथों में है, दाऊद की जिंदगी में जब हम देखते हैं तो दाऊद के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। उसकी जान को बहुत सारा खतरा था, दुश्मन उसके खिलाफ थे, शौल जो राजा था वो भी उसके खिलाफ था, यहाँ तक कि उसका बेटा भी एक समय उसके खिलाफ में आ चुका था। और दाऊद क्या कह रहा है कि प्रभु, मेरे दिन मेरी सेना के हाथ में नहीं कि ये मुझे बचा लेंगे, मेरे दिन एक ही के हाथ में है और वो है परमेश्वर।
दाऊद के खिलाफ सब लोग हो चुके हैं। हो सकता है आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हों। यस, हम मसीहों के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कई बार आपके परिवार वाले भी आपके खिलाफ हो चुके हों। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके स्कूल जाने वाले, आपके साथ पढ़ाई करने वाले, आपके साथ काम करने वाले भी आपके खिलाफ हो चुके हों। लेकिन क्या आप दाऊद की तरह ये कह सकेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप दाऊद की तरह कहिए इस बात को कि ऐ परमेश्वर, मेरे दिन तेरे हाथ में है। दाऊद की तरह मुश्किलें तो बड़ी हैं, परेशानियां तो बड़ी है, संघर्ष तो बड़ा है, शत्रु तो बहुत हैं, लेकिन कहेंगे कि खुदा, मेरे दिन तेरे हाथ में है। और जब मेरे दिन तेरे हाथ में है तो कोई तेरी मर्जी के बिना मेरा बाल भी उखाड़ नहीं सकता है। हम एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब अध्याय 12। अय्यूब भी सेम एक चीज कहता है और इससे हम सीखेंगे। अय्यूब 12 वचन 9 और 10 में, कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया? कौन इस बात को नहीं जानता कि एक ही परमेश्वर है जिसने अपने हाथों से सारी सृष्टि की, सारी कायनात की, सारे नक्षत्रों की, सारे प्लैनेट्स की रचना करी है। और फिर वचन 10 में, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। एक एक की आत्मा भी उसी के हाथों में रहती है। और उसके कहने का मतलब ये है कि मेरा प्राण, मेरी आत्मा, मेरी लाइफ, वो भी परमेश्वर के हाथ में है। और ये परमेश्वर कौन है? कोई आम परमेश्वर नहीं है, कोई गांव का सरपंच नहीं है, कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं है। वो कह रहा है कि मेरा परमेश्वर वो है जिसके हाथ के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है और उसी के सामर्थ्य हाथों में मेरा प्राण है, मेरी जान है, मेरी आत्मा है, मेरी लाइफ भी है। हो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने देखा साल 2024 में क्या क्या हुआ, और वचन में कहता है कि आने वाले समय में ये और ज्यादा इंटेंस होने वाला है, ये बढ़ने वाला है, क्योंकि वचन में इस बात की गवाही देता है कि सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये होने वाला है। बुरे दिनों का सामना करने के लिए वचन में कहता है तैयार हो जाओ। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, डरे ना, घबराए ना। इन चीजों को देखकर प्रार्थना करें, विश्वास को मांगे, अनुग्रह को मांगे और अपनी जिंदगी के हर एक पल को, आने वाले पूरे साल को पिता परमेश्वर के हाथों में दे दें, जैसे दाऊद ने दे दिया था। और जैसे अय्यूब कह रहा है कि मेरी जान, मेरी आत्मा भी परमेश्वर ही के हाथ में है। वो जब भी ले ले उसकी मर्जी, जब भी बुला ले उसकी मर्जी, मैं तैयार हूं जाने के लिए। ओह प्रियो, आइए हम अपनी सारी चिंता, अपने जान की चिंता, प्राण की चिंता, घर की चिंता, बच्चों की चिंता, फ्यूचर की चिंता, फाइनेंसेस की चिंता, सब उसके हाथों में दे दें, उसके हाथों में दे दें, क्योंकि उसका हाथ सामर्थी है। हम दाऊद की जिंदगी में एक चीज को देखते हैं, आपको शायद याद होगा एक इंसिडेंट कि दाऊद ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और नहीं, मैं बैतसैदा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो इनफैक्ट है ही थी। एक और उसने गलती कर थी और वो थी जनगणना करना। और परमेश्वर इस बात को लेकर बहुत निराश हो गए थे। उसने जनगणना क्यों करी थी? ये ढींगे मारने के लिए कि ओ मैं कितना बेस्ट बादशाह हूं कि मेरे राज्य में इतने सारे लोग हैं, इतने लोग मेरे राज्य के अधीन आ रहे हैं, इतने लोगों के ऊपर मैं बादशाह हूं, आई एम द बेस्ट। इस चीज के लिए उसने जनगणना करी, गिनती करना शुरू किया। और बहुत सारे चर्चेस भी इसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, नंबर्स के पीछे, ताकि वो बोस्ट कर सके, घमंड कर सके, फख्र कर सके दैट वी आर द बेस्ट। दाऊद ने भी यही काम करने की कोशिश करी और परमेश्वर इस चीज से निराश होता है। जब हम नंबर्स के पीछे भागते हैं ताकि हम फख्र कर सके, सुना सकें, बता सके लोगों को कि हम कितने महान हैं, तो ये वो चीज है जो खुदा बिल्कुल भी हमारी जिंदगी से नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम नम्र होकर उसकी सेवा करते रहें। नंबर कम हो, ज्यादा हो, छोटा हो चर्च या बड़ा हो चर्च, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज वो मांगता है हमारी तरफ से, वफादारी को, नम्रता को और सारी महिमा परमेश्वर को देने को, कि हम किसी बात में घमंड ना करें। तो दाऊद ने भी यहाँ पर सेम गलती करी, उसने जनगणना करी पूरे देश की। तो परमेश्वर ने उसके सामने 3 ऑफर रखे, 3 तरह की सजा के ऑफर दिए कि तू कौन सी सजा चाहेगा, कौन सी पनिशमेंट चाहेगा। सबसे पहले उसने कहा कि अगर मैं 3 साल के लिए अकाल तुझे दूंगा तो क्या तुझे ये स्वीकार है? क्या तू एक्सेप्ट करता कि ये सजा हमारे देश को मिल जाए कि 3 साल के लिए हम अकाल में चले जाएं? दाऊद ने कहा कि नहीं भैया, अगर अकाल आएगा तो मेरे सारे देश के वासी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी बच्चों के लिए, सारे लोगों के लिए, यहाँ तक कि मेरे राज्य के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। दूसरी सजा परमेश्वर ने ऑफर करी कि 3 महीने तक दुश्मन जो है तेरे, वो तेरे ऊपर हमला करें। डू यू वांट दैट? क्या तू ये सजा को चाहेगा कि 3 महीने तक दुश्मन आकर तेरे ऊपर अटैक करें?
दाऊद ने फिर सोचा, अरे 3 महीने में तो हमें तो खत्म कर देंगे, भरता बन जाएगा हमारा, कुछ नहीं बचेगा 3 महीनों में अगर दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करेंगे। और फिर भी परमेश्वर अगर हमें अलाउ करेगा कि इस अटैक में चले जाएं, जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा तो नहीं, हमें ये भी नहीं चाहिए। तो एक तीसरा ऑफर था कि परमेश्वर सजा दे, अगर मैं तुझे सजा दूं। दाऊद ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे इंसान की सजा नहीं चाहिए, मुझे अकाल की सजा नहीं चाहिए, तू सजा दे, जो भी तू देना चाहेगा मुझे तू सजा दे। तो मैं चाहता हूं कि आइए हम इस वचन को पढ़ें, इस हिस्से को पढ़ेंगे जहां पर दाऊद परमेश्वर की सजा को स्वीकार कर रहा है। लिखा है 1 क्रॉनिकल चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 13, पहला इतिहास उसके अध्याय 21 और वचन 13 में यो लिखा है, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, यहोवा के हाथ में पड़ जाऊंगा मैं। पहले हमने पढ़कर है ना अय्यूब दाऊद की जिंदगी से, वो कह रहा है कि मेरे दिन तेरे हाथों में, यहाँ पर वो कह रहा है मैं यहोवा के हाथ में पड़ जाऊंगा, संकट में, मुश्किल में, परेशानी में, सजा के लिए भी मैं उसी के हाथों में पड़ जाऊंगा। फिर वो कहता है क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है। क्यों परमेश्वर की सजा भी अच्छी है, क्यों परमेश्वर की ताड़ना भी अच्छी है, क्यों परमेश्वर अगर हमें ताड़ना भी देगा तो वो अच्छी होगी, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। अगर इंसानों के हाथों में पड़ूंगा तो इंसान दया नहीं करेंगे, अपने रिश्तेदारों के हाथों में चीजें दूंगा तो वो भी दया नहीं करेंगे, पैसे को देकर उनके भी मन में लालच आ जाएगा, वो लेकर भाग जाएंगे। दुश्मनों के हाथ में पड़ूंगा तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते कि हमारा राज्य फैले। तो किसके हाथ में मैं पड़ूं दया के, अपनी सजा के लिए, ताड़ना के लिए? वो कहता है कि मैं यहोवा के हाथ में पड़ूंगा, क्योंकि संकट में भी, ताड़ना में भी उसकी दया बड़ी है। वाह, और ग्रेट पैसेज दिस इज, कितना अद्भुत वचन है ये। फिर वो कहता है क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। मनुष्य के हाथों में नहीं पड़ूंगा, वो नहीं मुझे छोड़ेंगे, मनुष्य मेरे ऊपर दया नहीं करेगा। पास्टर के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, वो भी कई बार धोखा देकर चले जाएंगे, वो भी हो सकता है फोन ना उठाए, वो भी हो सकता है मेरे घर में ना आए, लेकिन एक है जो मेरा हर वक्त फोन उठाएगा, एक है जो मेरे बुलाने पर हर वक्त हर पल मेरे साथ है, क्योंकि उसके वायदे हैं ये कि मैं सदा तेरे साथ हूँ। मैं उसके हाथ में पड़ूंगा, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, उसी के हाथों में मैं अपनी जिंदगी लेकर चलूंगा। और दाऊद ने भी ऐसा ही किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दाऊद जैसे इंसान का संपूर्ण और पूरा कंप्लीट भरोसा अगर परमेश्वर पर था, उसने अपनी जिंदगी की, अपनी सजा की, अपनी ताड़ना की हर चीज खुदा के हाथों में दे रखी थी। क्या मुझे और आपको भी ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या मुझे और आपको भी अपनी जिंदगी की हर एक चीज खुदा के हाथों में नहीं दे देनी चाहिए? क्योंकि जब हम कुछ परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं तो उसके पास, दाऊद कहता है कि बड़ी दया है, वो बहुत बड़ा दया करने वाला खुदा है। वो दया करेगा, अनुग्रह करेगा, फजल करेगा। उसके हाथों में जब कोई चीज जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, आशीष बनकर आएगी। जब हम देखते हैं नए नियम में, सुसमाचारों में, तो एक लड़का था, उसने अपनी मछली, अपनी रोटी यीशु के हाथों में दे दी। रिजल्ट क्या? एक बहुत बड़ी आशीष को उसने देखा, एक बहुत बड़े मिरेकल को उसने देखा अपनी जिंदगी में, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब हम जानते हैं कि एक शादी की प्रॉब्लम आ गई थी, जब पहला चमत्कार से यीशु ने किया काना के गलील में, यूहन्ना अध्याय 2 में, वहां पर क्या हुआ? उन्होंने सारे मसले को, सारी चिंता को यीशु के हाथों में दे दिया। रिजल्ट अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। चिंता नहीं रही, कोई कमी नहीं रही, कोई घटी नहीं रही। जो उनकी जरूरत थी, द नीड वाज फुलफिल्ड, जो जरूरत थी वो पूरी हो गई, क्योंकि मसला किसके हाथों में दे दिया था? दुनिया को बनाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले के हाथों में। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे हम साल 2025 में एंटर करते हैं, इस वचन को हमेशा अपने दिमाग में रखें, अपनी याददाश्त में रखें कि अपने दिन, हर एक, अपनी जिंदगी के हर एक पल को, अपने आने वाले पूरे साल को, अपने बच्चों, अपनी चिंता, अपनी स्टडी, अपना फ्यूचर, अपनी इनकम, सब कुछ यहोवा के हाथों में देता हूं मैं, यहोवा के हाथों में देता हूं, क्योंकि उसके हाथ में पड़ना मेरे लिए अनुग्रह को लेकर आएगा, मेरे लिए दया को लेकर आएगा। लेकिन किसी दूसरों के हाथ में पड़ जाना मेरे लिए निराशा को, मेरे लिए चिंता को, मेरे लिए बर्बादी को लेकर आएगा। फिर हम जानते हैं जब मूसा का ऑर्डिनेशन हुआ, जब मूसा का ऑर्डिनेशन हो रहा था, तो परमेश्वर ने उससे एक बात करी कि तेरे हाथ में क्या है? वो क्या कहने लगा? मेरे हाथ में मेरी मजबूरी है, ये लाठी है जिसको लेकर चल रहा हूं, और मेरे हाथ में ये होना तो नहीं चाहिए था। मेरे हाथ में तो बड़ा किंगडम आने वाला था, मेरे हाथ में तो फिरौन की गद्दी आने वाली थी, मेरे हाथ में तो पूरा मिस्र आने वाला था, मेरे हाथ में तो बड़ी ताकत आने वाली थी, बड़ी सामर्थ, बड़ा अधिकार आने वाला था। लेकिन मेरे हाथ में आज ये लाठी है, ये लाठी नहीं, ये मेरी मजबूरी है, मजबूरी के कारण मुझे ये सब करना पड़ रहा है। परमेश्वर ने उसे कहा, क्या तू
इसे छोड़ने के लिए तैयार है, कैसे देने के लिए तैयार है, कैसे परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करने को तैयार है। सबसे पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाया, नहीं प्रभु मैं नहीं तैयार हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं तो हकलाता हूं, ये वो नहीं। बाद में उसने कहा ठीक है प्रभु, मैं से तेरे अपनी मजबूरी जो कुछ भी लेकर मैं चल रहा हूँ इसे तेरे हाथों में देने के लिए तैयार हूँ। जब उसने दे दिया, भरोसा कर लिया खुदा के ऊपर, हम जानते हैं कि मूसा की जिंदगी अद्भुत जिंदगी बन गई, लोगों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन गई। यहाँ तक कि आज भी हम उसके द्वारा लिखे हुए वचनों को पढ़ रहे हैं, उसकी जिंदगी से सीखते हैं कि कितना अद्भुत वो इंसान था मूसा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने अपनी मजबूरी को, अपनी लाठी को खुदा के लिए दे दिया था, खुदा के हाथों में दे दिया था। क्या है आपके पास जो आप प्रभु को दे सकते हो? वेल, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण, नहीं आपका पैसा नहीं, आपका पैसा नहीं। कोई पास्टर, कोई लीडर, कोई मम्मी पापा आपको गुमराह ना करने पाए कि पैसा दे दो तो खुदा तुम्हें आशीष देगा। नहीं, प्रभु को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। खुदा तुम्हारा टाइम मांगता है, अपना समय जो सबसे कीमती चीज है। क्या आप वो साल 2025 में प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना समय खुदा को देने के लिए तैयार हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी के लिए? पैसा आप दोगे तो पैसा वापस आपको मिल भी जाएगा, लेकिन समय जब एक बार जाता है तो ये वापस नहीं आता है। क्या आप वो खुदा को दोगे? क्या वो प्रभु को दोगे? वो मांगता है आपकी जिंदगी से, आपका दिल मांगता है कि वो 100% पूरा उसके प्रति समर्पित हो, पूरा उसके प्रति समर्पित हो। जैसे अय्यूब का था, जैसे दाऊद का था, जैसे मूसा ने अपने आप को पूरी तरह से खुदा के लिए समर्पित कर दिया था। प्रभु ये चाहता है आपकी जिंदगी से। क्या आप कहेंगे कि यस, मैं अपना समय प्रभु को दूंगा, प्रभु को दूंगी, मैं अपना समय, अपनी जान, अपना दिल, अपना समर्पण प्रभु यीशु को दूंगा, प्रभु यीशु को दूंगी, और ये कहकर चलूंगी हमेशा के लिए कि मेरे दिन मेरे अब्बा पिता के हाथों में है। चिंता नहीं करूंगा, डगमगाऊंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे संभालने की सामर्थ्य रखता है। ताड़ना में भी उसकी दया बड़ी है, उसका अनुग्रह बड़ा है, उसका फजल बड़ा है। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, होने दें कि ये वीडियो, ये मैसेज जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं नए साल की, आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का, बहुत बड़ी आत्मिक उन्नति का कारण ठहरे कि आप खुदा के प्यार में, अनुग्रह में, उसकी दया में, उसके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते चले जाएं। प्लीज इस मैसेज को जरूर शेयर करें। सी यू ऑल, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।